हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा जोशी। आज हम क्लास 10 सीजी बोर्ड के एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम यूनिट 2 रीडिंग सी को कवर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहाँ पे हमारे पहले की सारी वीडियोस, जितने भी चैप्टर्स हमने आज तक कवर किए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन आंसर्स को भी हमारे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आइए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते। ये एक चैप्टर है जिसमें अंकल पोजर, अंकल का नाम है अंकल पोजर, और हैंग्स अ पिक्चर। यहाँ पे अंकल पोजर एक पिक्चर को हैंग करने में लगे हुए हैं और इससे वो उनको पिक्चर हैंग करने में वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है, क्या वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, इससे रिलेटेड पूरी ये स्टोरी है। और लास्ट में क्या वो पिक्चर हैंग कर पाते हैं, ये सबसे मेन यहाँ पे बात है। आइए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। A new picture would have come and be standing in the dining room waiting to be put up, and the aunt Pojer, अंकल पोजर की वाइफ है आंट पोजर, हमारी आंट है वो, Aunt Pojer would ask what was to be done with it, and Uncle Pojer would say। अब अंकल पोजर जो हैं वो अपने घर एक न्यू फोटो लेकर आते हैं, एक न्यू पिक्चर लेकर आते हैं, एक नया फ्रेम लेकर आते हैं और आंट उन्हें और अपने डाइनिंग रूम में रख देते हैं। आंट जैसे ही वो फ़ोटो देखती हैं तो पूछती हैं कि इसका क्या करना है। अंकल कहते हैं आप चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं इसको लगाऊंगा। हो, यू लीव दैट टू मी, डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट, आई डू ऑल दैट। और अंकल कहते हैं तुमको किसी को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस फ़ोटो को दीवार में लगा दूंगा। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगेन। और तभी वो अपना कोट उतार कर वहीं रख देते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, बिगेन करते हैं। He would send the maid out for 6 penny worths of nail। और तभी वो उनके घर की मेड, मेड का मतलब होता है जो काम करने वाली हैं, उनके घर की मेड को वो बुलाते हैं और उसे 6 पेनी वर्ड्स देते हैं। अब 6 पेनी वर्ड्स क्या है? हमारे इंडिया में रुपीज़ करेंसी चलती है, तो जहाँ के अंकल पोजर रहने वाले हैं वहाँ पेनी चलती है, तो वो उन करेंसी का नाम है। तो वो उसे पैसे देते हैं और कहते हैं जाकर नेल्स ले आओ। And then one of the boy after her to tell her what size to get। और तभी वो अपने एक लड़के को उसके पीछे भेज देते हैं और कहते हैं कि जाओ मेड को बता देना कि किस साइज़ के नेल्स लेकर आने हैं। नेल्स क्या है? कील। फोटो को टंगाना है दीवार में तो हमें कील की ज़रूरत पड़ेगी, कील्स की सहायता से टंगाएंगे, तो कील, नेल्स है यहाँ पे कील, नेल्स को बोलते हैं कील। And for that he would gradually work down and start the whole house। और तभी उन्होंने अपना काम शुरू किया। Now you go and get my hammer, will he would shout। और तभी वो चिल्लाने लग गए कि जाओ मेरा हैमर लेके आओ। हैमर मतलब कील ठोकने के लिए उन्हें हैमर की ज़रूरत पड़ेगी। तभी उन्होंने कहा, ज़ोर से चिल्लाया कि जाओ और मेरा हथौड़ा लेकर आओ। हैमर मतलब होता है हथौड़ा। एंड यू ब्रिंग द रूल टॉम। उन्होंने टॉम को ज़ोर से चिल्लाया, बोला जाओ मेरे लिए रूल लेकर आओ। एंड आई शेल वॉन्ट द स्टेप लेडर। उन्होंने कहा मुझे स्टेप लेडर की भी ज़रूरत पड़ेगी, सीढ़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू। और उन्होंने कहा मुझे एक किचन चेयर भी ला कर दो, मैं सीढ़ी पे चढ़ूंगा कैसे? पहले किचन चेयर पे चढ़ूंगा, कुर्सी पे चढ़ूंगा और फिर मैं सीढ़ी पे चढ़ूंगा, टॉम को उन्होंने कहा। एंड जिम यू रन राउंड टू मिस्टर गोगल्स एंड टेल हिम डैड्स बेस्ट विशेस एंड होप हिज लेग इज बेटर एंड विल ही लेट हिम हैव हिज स्पिरिट लेवल फॉर द इवनिंग। और तभी उन्होंने अपने बेटे जिम को कहा कि जाओ मिस्टर गूगल्स के पास जाओ और दौड़ कर जाना और उन्हें कहना कि पापा ने अपनी पिताजी ने शुभकामनाएं भेजी हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आपका जो पैर है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और उनसे मांगना, उनसे कहना कि क्या वह शाम तक अपने नापने का एक यंत्र होता है, हम कह सकते हैं कि समंतन नापने का एक अर्थ होता या यंत्र होता है,
समतल नापने का, तो क्या वो समतल नापने का यंत्र हमें शाम तक के लिए उधार दे देंगे शाम तक के लिए। एंड डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शेल वॉन्ट समबडी टू होल्ड द लाइट। उन्होंने मारिया को कहा, मारिया तुम कहीं नहीं जाना क्योंकि मुझे लाइट पकड़ने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम यहीं खड़े रहना मुझे लाइट दिखाने के लिए। अब उन्हें पिक्चर हैंग करना है तो टॉर्च वगैरह से उनको एकदम प्रॉपर वो हैंग कर पाएँ, उसके लिए उनको ज़रूरत थी किसी की। एंड व्हेन द मेड कम बैक शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो मेड वापस आ जाए ना, तो मेड को तुम तुरंत पिक्चर कॉर्ड लेने के लिए भेज देना। पिक्चर कॉर्ड क्या है, अब कील पे तो वो फोटो टंगाएंगे, तो फोटो में वो एक तार लगाएंगे, एक वायर लगाएंगे या एक धागा लगाएंगे जिससे कि वो उसे कील पे टंगाएंगे, तो उसे हम पिक्चर कॉर्ड कहते हैं। एंड टॉम, वेयर इज द टॉम, टॉम यू कम हियर, आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर। और तभी उन्होंने टॉम को जोर से चिल्लाया कि टॉम कहाँ हो तुम, इधर आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम मुझे पिक्चर पकड़ाना जब मैं टंगाऊंगा तो। एक छोटे से फोटो को लगाने के लिए अंकल ने सारे घर के लोगों को एंगेज कर दिया। आगे देखिए। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट। और तभी टॉम ने उन्हें पिक्चर जैसे ही पकड़ाया ऊपर और उनके हाथ से पिक्चर छूट गया। एंड ड्रॉप इट एंड वुड यू कम आउट ऑफ द फ्रेम। और जो फ्रेम से जो ग्लास था, वो पिक्चर जो था वो निकल गया। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास। उन्होंने जब ग्लास को बचाने की पकड़ने की कोशिश की कि ग्लास ना टूट जाए, एंड ही कट हिमसेल्फ। उन्होंने अपने हाथ को एक कट लगा दिया। एंड देन ही वुड जंप राउंड द रूम। और वो पूरे रूम में अपने हाथ में जब उनकी चोट लग गई ग्लास से, तो वो पूरे रूम में घूमने लग गए, दर्द के मारे चिल्लाने लग गए। लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ, अपने हैंकरचीफ को खोजने लगे। He could not find his handkerchief because he was in the pocket of the coat he had taken off. वो अपना हैंकरचीफ खोजने लगे, उन्हें हैंकरचीफ मिल ही नहीं रहा था क्योंकि वो उनके कोट के पॉकेट में था, जेब में था, जो कि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही उतारा था। And he did not know where he had put the coat, and all the house had to stop looking for all the other things he had asked for and start looking for his coat while he would dance around and get in their way. तभी अंकल भूल गए कि उनका कोट कहाँ रखा है और वो पूरे घर में कोट ढूंढने लग गए। तभी उन्होंने बाकी लोगों को जो काम अलॉट किया था, वो सब लोग अपना उस काम को छोड़ के अंकल का कोट ढूंढने के लिए लग गए, और अंकल पूरे घर में चिल्ला रहे हैं, दर्द से घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। डजंट एनीबडी इन अ होल हाउस वुड नो वेयर माई कोट इज। अंकल गुस्से में आ गए। अंकल ने कहा, तुम इतने सारे लोग हो घर में, किसी को नहीं पता कि मैंने अपना कोट कहाँ रखा है? I never came across such people in all my life. Upon my word, I did not. 6 of you. And you can't find a quote that I put down on 5 minutes ago? Well, of all them. अंकल गुस्से में आए। अंकल ने बोला, 6 लोग हो तुम लोग यहाँ पे और तुम 6 लोग मेरा एक कोट नहीं देख पा रहे हो? मैं तुम जैसे लोग अपने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। मैंने 5 मिनट पहले अपना कोट उतारा है और तुम लोग खोज नहीं पा रहे हो मेरा कोट। Then he did get up and find that he had been sitting on it. तभी वो खड़े हुए और उन बाकी लोगों ने देखा कि वो तो अपने कोट पे खुद ही बैठे हुए थे। And would call out, oh, you can give it up. I have found it myself now. और तभी उन्होंने कहा, ओह रहने दो, मत खोजो, मैं अपना कोट खुद ही खोज चुका हूँ। I might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it. जैसे कि उन्होंने ऐसे व्यंग करते हुए लोगों को कहा कि जैसे कि एक बिल्ली को कुछ खोजने के लिए बोलो तो जैसी वो हरकत करेगी वैसे ही तुम लोग हरकत कर रहे हो। एंड वेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंड इट टाइम समथिंग राउंड हिज फिंगर एंड अ न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, द स्टेप लेडर एंड द चेयर एंड द लाइट हैड बीन ब्रॉट। अब आधा घंटे लगभग बीत चुके थे। अंकल के हाथ में जो चोट लग गई थी उस पर बांधने में, कुछ उसको ठीक करने में, उसमें दवाई लगाने में लगभग आधे घंटे बीत गए। जो पिक्चर से जो ग्लास निकल गया था उसको भी अब फिक्स कर लिया गया था, उसको भी अब ठीक कर लिया गया था, और अंकल के लिए एक स्टेप लेडर, चेयर, लाइट, वहाँ पे सब चीज़ों को ला दिया गया। He would try again. The whole family, including the maid and the charwoman, standing round a semicircle. अब उन्होंने अपना पिक्चर लगाना वापस से शुरू किया, वापस से वो ट्राई करेंगे। उनके घर में जितने भी लोग थे सब उनके साथ उस काम में लग गए और सेमी सर्कल में वहाँ पे खड़े हो गए उनकी मदद के लिए। 2 people would have to hold the chair and the third would help him to get up on it and hold him there.
अब दो लोग जो थे वो चेयर को पकड़ेंगे क्योंकि अंकल पोजर को चढ़ना है चेयर पे, एंड द थर्ड वुड हेल्प हिम टू गेट अप ऑन इट, और जो थर्ड है वो उनको मदद करेगा उस चेयर पे चढ़ने के लिए, एंड द फोर्थ वुड हैंड अ नेल, अब जो चौथा आदमी है वो उनको नेल पकड़ाएगा ताकि वो उसमें हैमर की मदद से लगा सके, कील पकड़ाएगा, एंड द फिफ्थ वुड गिव हिम द हैमर, अब जो पांचवा इंसान है वो उन्हें हैमर पकड़ाएगा, हथौड़ा पकड़ाएगा, एंड ही वुड टेक द नेल इन हिज हैंड एंड ड्रॉप इट, और जब उनको हैमर पकड़ा दिया गया तो उन्होंने उनके हाथ से वो जो नेल था वो छूट गया। There he would say in an angry voice, now the nail is gone, और वो गुस्से हो गए उन्होंने जोर से कहा कि अब तो नेल गुम गया, and we would all have to go down on our knees and look for it, और तभी सब लोग अपने घुटनों पे आकर ज़मीन में वो नेल खोजने लग गए। While he would stand on the chair and want to know if he was to be kept there all the evening, और अंकल जोर से चिल्लाने लग गए कि तुम इतने सारे लोग एक नेल नहीं खोज पा रहे हो, क्या मैं पूरी शाम होते तक क्या मैं इस चेयर पे खड़ा रहूँगा? The nail would be found at last, but by that time he would have lost the hammer. अब जैसे ही उनको नेल मिल गया तब अंकल पोजर ने अपना हैमर घुमा दिया, हथौड़ा ही घुमा दिया। Where the hammer? What did I do with the hammer? 7 of you standing all round me and you don't know what I did with the hammer. और अंकल पोजर अपनी गलती नहीं मान रहे हैं बल्कि बाकी सब पे चिल्लाने लग गए कि मेरा हैमर कहाँ है, कहाँ रख दिया मैंने हैमर, तुम 7 लोग यहाँ खड़े हो और तुम किसी को भी पता नहीं चला कि मैंने अपना हैमर कहाँ रख दिया। और अंकल पोजर बाकी सब पे शाउट करने लग गए, चिल्लाने लग गए। बच्चों ये मेरे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, इसके आगे के चैप्टर को हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको अभी तक का पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आगे का चैप्टर कवर करूँगी, तो आप वेट कीजिए, आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी तुरंत ही नीचे हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सो बच्चों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके इस लॉकडाउन में इंग्लिश पढ़ने में उनका समय बर्बाद ना हो। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो बच्चों कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।